लेकिन सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से ये वॉर जीते और हर संभव कोशिश यहाँ पर उसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरा सिनेरियो पर गौर किया जाए तो अमेरिका इस समय पूरी तरीके से अलग हो चुका है। कोई भी देश, यूनाइटेड नेशन इनफैक्ट, जो सपोर्ट में नहीं खड़ा है, तो ये वॉर कैसे जीती जाएगी? और ये भी दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है कि हम जो ईरान का एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से कब्जा चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी वो कुछ और है। देखिए, दो चीजें हैं, आपने जी। बड़ा अच्छा किया। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को मैं डायनासोर के समय का रेलिक मानता हूं। वो न्यूयॉर्क में सबसे महंगा रियल एस्टेट लेके बैठे। पिछले 70 सालों में उन्होंने कोई युद्ध नहीं रोका। दुनिया में वो दो पड़ोसियों की लड़ाई हो, देश की तो बहुत बड़ी बात है, दो पड़ोसियों की लड़ाई नहीं सुलटा सकते। यूनाइटेड नेशंस में जो P5 है, जब तक किसी एक ने अंगूठा लगा दिया, आप 199 मुल्कों को एक साइड खड़ा कर लो दीपाली जी, और मैं जी। P5 का मैंने मना कर दिया, सारा मामला खत्म। यूनाइटेड नेशंस की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह चुके हैं, वो निरस्त्र है, वो बेकार है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के एरा का बना, उस टाइम के बना के रूल्स आज इंप्लीकेबल नहीं है। भारत जैसे देश को अगर P5 में आप नहीं बिठा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। भारत को कोई फर्क पड़ता है? यूनाइटेड नेशंस क्या कहता था? भारत को फर्क नहीं पड़ेगा तो अमेरिका को कहां से फर्क पड़ेगा? तो यूनाइटेड नेशंस तो अब आप मान लीजिए निष्क्रिय हो चुका है। गुड, एक नोशनल वैल्यू है। एक जैसे आपके हमारे घर में विंटेज गाड़ी खड़ी होती है ना, जिसको हम बस बस अपने गराज में रखते, कार चलती नहीं, बट हाँ कोई आता, देखो जी हमारे पास 100 साल पुरानी गाड़ी है, अच्छे डेकोरेशन आइटम है वो। अब ये तो पहली बात रही यूनाइटेड नेशंस की। अब जी। दूसरी बात, अमेरिका अपने युद्ध अकेले लड़ता है, अलाइज के साथ लड़ता है। अमेरिका के पास अपना मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है। अब जो विशेष घटनाओं पे बात करते, देखिए, एक F-15E स्ट्राइक ईगल गिरता है, फिर A-10C थंडर बोल्ट या थंडर A-10C थंडर गिरता जी। है, दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पे अटैक होता है। और ये एक बड़ा एस्केलेशन में मानता हूं। जरा पहले F-15E पे बात करेंगे। देखिए, F-15E गिरा कैसे? ये ईरान पे चल रहा था। इसको माना जाता है कि इसको गिराया गया मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि जो 15E अटैक ईगल, स्ट्राइक ईगल है, ये अपने ऑल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था, जो 40,000 फीट के आसपास होता है। लगभग 15 किलोमीटर जमीन से ऊपर ये उड़ रहा था। उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल से ही आप मार सकते हो, और कोई तरीका है नहीं मारने का। पर ऐसी कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल आ गई, ऐसी कौन सी चीज आ गई जिसके माध्यम से ईरान ने हिट कर लिया? अमेरिका इजराइल कहते थे जी टोटल हमने एयर स्पेस को डोमिनेट कर दिया। तो यहां एक सवाल ये निशान आता है कि किससे हिट हुआ, क्या हुआ? तो अब ये जहाज नीचे गिरा, पायलट्स ने इजेक्ट किया, एक पायलट जो होता वो निकल गया, जो को पायलट है या नेविगेटर है या जो वेपन्स को देखता, वो अभी तक नहीं मिल रहा। संभवतः वो ईरान के हाथ में भी नहीं तो उन्होंने अब तक दिखा दिया होता, उसको परेड कर लिया होता। अमेरिका ढूंढ रही है। फिर अमेरिका के कई सारे जहाज जो सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते हैं। देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू सबसे खतरनाक काम है दुनिया में। क्यों? मान लीजिए इस क्षेत्र में जहाज गिरा, अब मेरे को पता है कि मेरे क्षेत्र में जहाज गिरा, दुश्मन आएगा अपने पायलट को, अपने को पायलट को ढूंढने, तो मैं अपना पूरा दमखम, पूरी व्यवस्था, पूरा ताकत उस क्षेत्र पे लगा दूंगा। जी। तो अब सर्च एंड रेस्क्यू करते हो, आपको काफी लो अल्टीट्यूड पे उड़ना पड़ता है, ताकि आप नीचे देख सको, अगर नीचे कुछ मिले उसको निकाल सको। अब हेलीकॉप्टर हो या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, जब ये लो अल्टीट्यूड पे उठते हैं तो ये बनते हैं मैन पैड्स का निशाना। मैन पैड दीपाली जी वो होता है जो हम कंधे पे रख के मिसाइल दागते हैं, इसे शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भी कहते हैं। मिसा ईरान के पास मिसाइल सिस्टम है, इगला रशियन मिसाइल सिस्टम है। कोई भी चीज अगर 4-4.5 किलोमीटर के रेंज में है, मतलब रेंज इसकी 5 किलोमीटर लंबाई, हाइट 4-4.5 किलोमीटर, लगभग 15 मतलब 15,000 फीट के आसपास अगर ये है, तो अगर ये उस रेंज में है तो ये इस निशान का, मिसाइल का निशाना बन सकती है। और सर्च और रेस्क्यू में समस्या, आपको बहुत लो फ्लाइंग करनी पड़ती ताकि आपको जमीन दिखे, आपको रकेज दिखे, आपको आदमी दिखे। तो ये जो A-10 मारा गया है, जो मेरा आकलन है, ये इगलास है या मिसा, जो ईरान का इंडिजिनस सिस्टम है, उसमें क्या होता है, उसमें रडार नहीं होता, वो हीट सेंसर्स पे होता है। जब जहाज चलता है वो हीट इमिट करता है, उस हीट को पकड़ के मिसाइल के सेंसरों को आप उस पर दाग देते हो और वो जहाज के पीछे लग जाता है। यही अगर एक अच्छी हाइट पे जहाज हो तो उसको मैन्यूवर कर पाता है। कम हाइट पे हो तो हिटिंग टाइम कम होता है, डॉजिंग का टाइम कम होता है, मैन्यूवरेबिलिटी कम होती है। जो A-10 हिट हुआ है, 99% जी। ये इगला या मिसा से हिट हुआ है। इगला रशियन सिस्टम है, मिसा ईरान का अपना सब सिस्टम है। और याद रखिए, इसमें रडार नहीं होता, क्योंकि अगर आप रडार लगाएंगे तो अगर आप किसी को डिटेक्ट करेंगे, आपके रडार को भी कोई डिटेक्ट करके आपको ध्वस्त कर सकता है। तो ये हुआ है। अब जो दो हेलीकॉप्टर थे वो लो फ्लाइंग कर रहे थे,
इस पे ईरान की पुलिस ने इतने लो थे कि शॉटगन जो होते हैं पुलिस वालों के पास, उससे फायरिंग की, एसएलआर राइफल टाइप मान लीजिए, उससे फायरिंग की। कुछ लोगों ने अपने शिकारी बंदूकें जो शिकार विकार का शौक रखते हैं वहां से फायरिंग की। और ईरान में बंदूकें बंदूकें होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत होती है ये। उन्होंने उससे फायरिंग की, तो उससे जो अमेरिका का क्रू था वो जख्मी हो गया, ये जहाज वापस आ गए। पर सवालिया निशान ये है जी। कि जो आप कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस है वो है या नहीं है। पर ये भी कहूंगा एक और चीज भी समझना जरूरी है। देखिए अब तक ईरान के ऊपर से अमेरिका और इसराइल ने 16,000 सॉटियां या 17,000 सॉटियां की। 17,000 सॉटीज का मतलब है टेलवीव से जहाज उड़ा, ईरान के अंदर आया, वापस आया, इनकी एक बार एंटर किया, एक बार एग्जिट किया, ठीक है जी। तो अगर मैं 17-18,000 हॉट सॉटियों की बात करूं तो 36,000 बाहर जहाज आया और गया। अगर 36,000 बाहर जहाज आया और गया, अगर आपने एक जहाज को निशाना बना भी लिया जी। 36,000 में से एक बार, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप गल्फ वॉर की बात करें तो आप देखिए वहां फिक्स्ड विंग F-18 F-16 कितने अमेरिका के एयरक्राफ्ट गिरे थे, बहुत एयरक्राफ्ट वहां भी गिरे थे। पर 18,000 बार या सॉरी 36,000 बार मैं आऊंगा और जाऊंगा, और अगर आपने मुझे एक बार निशाना कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। युद्ध है, किसी भी जहाज के साथ कुछ भी हो सकता है। जो हमारे कुछ मीडिया के मित्र चला रहे धारणा F-35 गया, नहीं जी, F-35 नहीं गिरा है। F-15E स्ट्राइक ईगल और 8C थंडर ये गिरा है। ये तो 8C तो वैसे लो फ्लाई करता है। F-15E ईगल को अगर ये लो फ्लाई नहीं कर रहा था तो किसी नए सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया गया है। देखिए मैं ये नहीं कहता F-35 नहीं गिर सकता, कोई भी गिर सकता है, युद्ध है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। बट 36,000 बार में आया गया, आपने एक बार मेरे को गिरा भी दिया, तो आपके सिस्टम्स की इनएफिशिएंसी है, मेरी एफिशिएंसी है, क्योंकि गिर कोई भी सकता, नुकसान किसी का भी हो सकता है। ऐसा दुनिया में कोई जहाज नहीं बना जो 100% अभेद्य हो। आदमी वो जहाज बना ही नहीं सकता। ये चीज यहां क्लियर करना है। अगर आपकी हिटिंग रेट 1/36,000 है तो अपने सिस्टम की एफिशिएंसी खुद निकालिए। 1/36,000 ये आपका एफिशिएंसी है सिस्टम की। तो ये मिलिट्री के टर्म में, मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, खबरें बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे, टेक्निकली देखोगे, 1/30,000 ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग है। ये बहुत कम है, बहुत मतलब जीरो के आसपास है, बट हिट हुआ है। चीजों का आकलन होगा, एस्केलेशन पे, मैट्रिक्स पे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जी। देखते हैं आपकी परिस्थिति कहां पे बैठती है।